बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मानसून की बारिशों में हुस्न और सेहत कैसे बरकरार रहे। इस वक्त दुनिया के बेशतर मुल्कों में सख्त गर्मी पड़ रही है। यही सूरत हाल पाकिस्तान में ख़ुसूसन मैदानी इलाकों में देखी जा रही है। हीट वेव ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जुलाई के महीने से बारिशों का सीज़न शुरू हो जाता है। इसे मानसून का मौसम कहते हैं। इस मौसम में एक तरफ तो बरान रहमत से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाता है, दूसरी तरफ सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगती हैं। इसी वजह से बीमारियां भी फैलती हैं। मिसाल के तौर पर जिल्द पर ख़ारिश, मौसमी बुखार, डेंगू, मलेरिया और जरकान जैसी बीमारियां देखने में आती हैं। चुनांचे इस मौसम में एहतियाती तदाबीर का इख्तियार किया जाना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको इसी तरह की चंद एहतियाती तदाबीर और इनसे बचने के तरीके बताएंगे, और अगर आपको इन बीमारियों का शिकार हो चुके हैं तो आपको इनका तदारुक करने का तरीका भी बताएंगे। कौन से टोटके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। मैं अपने चैनल स्किन सोल्यूशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। वैसे तो हर मौसम में और किसी भी वक्त सेहत और तंदरुस्ती को मद्देनज़र रखते हुए उबला हुआ पानी पीना चाहिए, मगर ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में ताज़ा उबला मगर ठंडा किया हुआ पानी पीना ही मौजू होता है। अगर मलेरिया हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो आप एहतियाती तदाबीर कर सकती हैं उनमें ये शामिल है कि तुलसी के 8-10 पत्तों को पानी में उबाल कर कहवा बना लेना चाहिए और कमरे के दर्जा हरारत पर ठंडा करके दिन में एक बार ज़रूर पी लें। इस मौसम में जल्दी बीमारियां भी नमूदार हो जाती हैं, जिनमें ख़ारिश, कील, महासे जैसी बीमारियां शामिल हैं। इसके लिए जराता, दमा, हम वज़न लेकर पाउडर बना लें। 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच पाउडर मिलाकर छान कर पी लें। ताज़ा ग़िज़ा और कम मिकदार में खाएँ। घर से बाहर ज़रूरत नहीं निकलें ताकि माहौलाती आलूदगी और सूरज की तपिश से सामना न हो। हमारे यहाँ छतरी लेकर निकलना तर्ज़ ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सका, वगरना ख़वातीन इन 2 मसाइल से मुमकिना हद तक महफूज रह सकती थी। चेहरा हमारा आईना है। किसी भी शख्सियत से हमारा पहला तारुफ चेहरा और उस पर तासुरात ही होते हैं। हम कितने सेहतमंद या बीमार हैं, हम किससे किस तरह बात करते हैं या मिलते मिलाते हैं, हम मुख्तलिफ बातों का, मुलाकातों का या रवैयों का रद्द-ए-अमल कैसे ज़ाहिर करते हैं, ये सब चेहरे की बदौलत आया हो जाता है। इसलिए चेहरा एक आईना कहलाता है। इस आईने को गर्द आलूदा, बेरौनक, बेहंगम और बीमार ज़ाहिर ना होने दें। ईद, त्योहारों और आम दिनों में भी चेहरे की दिलकशी और खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। आप अपना फेस वॉश बदल के देखें। कभी कभी ऐसा करने से भी जिल्द निखरती है और तबीयत में एक खुशनुमा सी खुशी आ जाती है। लेमन जूस के चंद कतरों में थोड़ा सा शहद, एलोवेरा जेल और चुटकी भर मिलाठी पाउडर 1 से 2 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा और विटामिन ई के 400 ग्राम वाले कैप्सूल तोड़कर मिक्स कर लें और चंद सेकंड तक इस सादा घरेलू फेस वॉश से मसाज करके चेहरा धोएं। आप महसूस कर लेंगी कि चंद सेकंड ही में चेहरे पर रूप आने लगेगा। फूड क्रीम खुद बनाएं। अनार का मौसम आने दें, फिर आधा कप के बराबर अनार दाने का एवाकाडो का आधा कप पीस कर थोड़ा सा चावल का आटा और 1 चम्मच चाय के बराबर हल्दी और 1 चम्मच मलाई मिलाकर मिक्स कर लें। इस क्रीम से 10 मिनट तक मसाज करें और 15 मिनट बाद चेहरा साफ कर लें। अनार के मुतबादल के तौर पर आड़ू या खुबानी का गूदा भी मैश करके इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा फेस स्क्रब जो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग बना सकता है। अमरूद 1 अदद, पुदीना 8 से 10 पत्तियाँ, दही आधा कप, अनार के फूल का पाउडर 2 चम्मच, ज़फ़रान 1 चुटकी लेकर इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लें। इस मिक्सचर को चेहरे पर 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कर लें। ये उबटन एहसास जिल्द की हामिल ख़वातीन के लिए भी मौजू है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मानसून के मौसम में जो जल्दी बीमारियां हो जाती हैं उनसे आप किस तरह बचाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और इनका इलाज कैसे कर सकते हैं, और अपनी सेहत और अपनी स्किन को किस तरह खूबसूरत और ग्लोइंग बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बेशुमार खुशियाँ दे और आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें।